गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 1 और 5 मिनट वाली वीडियो में देखते हैं। देखिए, पहले ही चैप्टर का पर्पस क्या है। इस चैप्टर का पर्पस है ये देखना कि बिफोर इंडिपेंडेंस 15 अगस्त से पहले, यानी कि 1757 से 1947 में, जिस समय हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल था, उस समय हमारी एग्रीकल्चर कैसी थी, इंडस्ट्री कैसी थी, फॉरेन ट्रेड कैसा था, हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन यानी कि हमारी पॉपुलेशन कैसी थी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या था। अगर हम इस समय के नोटेबल इकोनॉमिस्ट देखें तो हमारे यहाँ दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले शिरास, वीके राव और आरसी देसाई। इसमें जो वीके राव थे वो बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि ब्रिटिश रूल में हमारी जो ग्रोथ है 2% है। इस समय दादा भाई नौरोजी की फेमस बुक भी आई थी, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन सारों ने हमारी नेशनल और पर कैपिटा इनकम बताई थी। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी और हमारे भारत में एक जमींदारी सिस्टम था। इस सिस्टम में जो लैंड होल्डर के जो असली मालिक थे वो जमींदार थे और फार्मर्स केवल उस पर वर्क करते थे, और जो जमींदार थे उनको ब्रिटिशर्स को कुछ रेंट पे करना पड़ता था और रेस्ट पार्ट जो प्रॉफिट था वो जमींदार खुद रखते थे। टेक्नोलॉजी का लो लेवल था, इरिगेशन फैसिलिटी बहुत ही कम थी, वेरी लो फर्टिलाइजर का यूज होता था और पार्ट ऑफ जो इंडिया का था पार्टीशन के समय कुछ पार्ट हमारा पाकिस्तान में चला गया था। अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो हमारे जो हैंडीक्राफ्ट थे वो डिक्रीज हुए। ब्रिटिशर्स ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की दो फोल्ड पॉलिसी अपनाई। एक तो इन्होंने इंडिया को रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया और दूसरा जो ब्रिटेन में प्रोडक्ट बनते थे उनको इंडिया में इंपोर्ट करते थे। इससे क्या हुआ, इंडिया में मास अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ। और अगर हम सेकंड हाफ में बात करते हैं तो इंडिया में कॉटन इंडस्ट्री लगी है बंगाल में और जूट इंडस्ट्री लगी है महाराष्ट्र में और टिस्को खुली है झारखंड में। अगर हम फॉरेन ट्रेड की बात करें तो फॉरेन ट्रेड में कंपोजिशन क्या क्या हम एक्सपोर्ट करते थे। हम एक्सपोर्ट करते थे अपना कच्चा माल, सिल्क, कॉटन, वुल, शुगर, जूट। और अगर हम बात करें इम्पोर्ट में हम क्या करते थे, उनसे बने हुए सिल्क के, कॉटन या वुल के क्लॉथ्स और मशीनरी के प्रोडक्ट। अगर हम इसका रीजन क्या था, ब्रिटेन की मोनोपोली थी और हमारा जो 50% जो ट्रेड था वो ब्रिटेन के साथ था। डायरेक्शन की बात करें कंट्रीज के से हम ट्रेड करते थे, रेस्ट हमारा श्रीलंका के साथ, भूटान के साथ और ईरान के साथ था। फॉरेन ट्रेड क्या है, बेसिकली जो हम एक्सचेंज करते हैं कैपिटल, गुड्स या सर्विसेज इंटरनेशनल बॉर्डर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में। अगर हम डेमोग्राफी की बात करें, पहले इनमें टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। डेमोग्राफी क्या होती है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, 1 साल से कम का बच्चा अगर जो डेथ हो जाती है, तो पहले ये 218 थी, अब 40 है पर 1000 बच्चों में से जितनों की डेथ होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंसान कितने साल तक जी सकता है, पहले ये 44 ईयर्स थी, नाउ प्रेजेंट 68 ईयर्स है। बर्थ रेट पर 1000 की पॉपुलेशन में कितने लोगों ने जन्म लिया, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बोर्न पर 1000 पीपल। एंड सेम डेथ रेट, नंबर ऑफ पीपल डाइड इन 1000 पॉपुलेशन। अगर हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखें तो उस समय हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, लोग किस किस तरह काम करते थे उसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। एग्रीकल्चर में 70 to 75% थे, मैन्युफैक्चरिंग में 10% लोग थे और सर्विस सेक्टर में 15 to 20% लोग थे। इट शोज मोर डिपेंडेंसी ऑन प्राइमरी सेक्टर। इससे पता चलता है कि लोग हमारे प्राइमरी यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थे। एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है, मैन्युफैक्चरिंग हमारा सेकेंडरी और सर्विस हमारा टर्शियरी सेक्टर होता है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास गुड्स रोड का एब्सेंस थी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी नहीं थी, हेल्थ और एजुकेशन और कम्युनिकेशन की फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन अगर हम बात करें, ब्रिटिशर्स ने कुछ चीज़ें हमारे यहाँ बनाई भी है, रोड, रेलवे, पोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राफ, ये सब ब्रिटिशर्स ने बनाए हैं। लेकिन इनका पर्पस कोई इंडियन पीपल को बेसिक मतलब कोई सुविधा प्रदान करना नहीं था, सिर्फ अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट सर्व करना था। इन्होंने पहली ट्रेन चलाई मुंबई से थाने 1853, फर्स्ट एयरलाइन चलाई टाटा एयरलाइन 1932। इनलैंड वाटरवे की अगर हम बात करें तो कैनाल बनाई है उड़ीसा में, लेकिन ये कॉस्ट तो बहुत लगी, लेकिन बाद में इस प्रोजेक्ट को हटा दिया। अगर हम इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ देखें तो इसका सिर्फ पर्पस था लॉ एंड ऑर्डर देखना। और पोस्टल सर्विस इन्होंने जो बनाई अच्छी बनाई है, लेकिन बड़े बड़े शहरों तक की थी, छोटे शहरों में ये भी नहीं थी। हम इसके बाद देखते हैं ब्रिटिशर्स के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट और कुछ नेगेटिव इफेक्ट। इन्होंने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी है इंडिया को, खासकर रेलवे, पोर्ट डेवलप किए हैं, कुछ जो वाटर पोर्ट होते हैं, हमारे पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राफ सर्विस दी है। इन्होंने हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप दिया है, आईएएस, पीसीएस, ये सब चीज़ दी है। उसके बाद इन्होंने हमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनिफॉर्मिटी दी है, पूरी कंट्री को एक किया है। इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम, ये हमारे कंट्री में इन चीज़ों का डेवलप हुआ है। लेकिन अगर हम नेगेटिव की बात करें तो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डिक्लाइन हुआ है। इंडिया ने इनके पीरियड में रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट किया है और फिनिश गुड्स का इंपोर्ट किया है, ये बहुत ही गलत है। और अगर हम बात देखें तो ब्रिटेन की मोनोपोली थी हमारे पूरे फॉरेन ट्रेड पे। और उसके बाद हमारी जो एग्रीकल्चर का था उसका कॉमर्शलाइजेशन किया गया, उसको जूट और कैश क्रॉप बेचने के लिए फोर्स किया गया। इसी के साथ हमारे चैप्टर ही खत्म होता है। आप इसकी फुल वीडियो जो 2 पार्ट में मैंने बनाई है उसको देख सकते हैं। ये तो सिर्फ एक क्विक रिविजन टाइप की वीडियो थी। थैंक यू।